Hello dear students, let's we start English reader for class 2nd. In previous video we read chapter 5th Amritsar, the land of golden temple, and we do the exercise A and B and fill word meaning of this chapter. Now we are doing exercise C. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. T लिखना है हम ट्रू के लिए, F लिखना है फॉल्स के लिए. तो फर्स्ट हमारा है अमृतसर इज़ ए रिलीजियस पिलग्रिमेज फॉर द सिख. अमृतसर जो है एक रिलीजियस धार्मिक तीर्थ स्थान है किसके लिए? सिख लोगों के लिए. तो दिस इज़ ट्रू. राइट हेयर T फॉर ट्रू स्टेटमेंट. इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू ऑल. बोलता है ये सभी के लिए बिलोंग नहीं करता, सभी इसको नहीं मानते. तो प्रीवियस टाइम में सभी इसको मानते थे, तो ये सभी से बिलोंग करता है. दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. राइट हेयर फॉल्स. इन द टेम्पल गुरु ग्रंथ साहिब इज़ प्लेस्ड. टेम्पल में क्या रखा हुआ है? गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिख लोगों की बुक होती है, रिलीजियस बुक, वो वहाँ पे प्लेस्ड है. दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट. इट इज़ नॉट ए ज्वेल अमोंग द टेम्पल ऑफ इंडिया. ये इंडिया टेम्पल में एक रत्न की तरह नहीं है. तो दिस इज़ अ ज्वेल है, ये है, तो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. राइट हेयर F. Now we are doing question answer of this chapter in our fair English reader notebook. Here you mention lesson name and date. Now exercise D. Answer the following questions in 1 or 2 words. Question 1. In which state is the Golden Temple situated? कौन से स्टेट में गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड है? आंसर लिखोगे आप इन पंजाब. कहाँ पे है? इन पंजाब में है. क्वेश्चन 2. वाई इट इज़ नोन एज हर मंदिर. इसको हर मंदिर के नाम से क्यों जाना जाता है? आंसर बिकॉज दैट टाइम इट इज़ टेम्पल फॉर ऑल. क्योंकि उस टाइम ये क्या था? गोल्डन टेम्पल नहीं था, सभी के लिए ऐसा टेम्पल था जो सभी के लिए हो, तो इसलिए इसको हर मंदिर कहा जाता था. क्वेश्चन 3. हाउ मेनी डोर्स डज इट हैव. इसमें कितने डोर्स हैं, कितने दरवाजे हैं? आंसर लिखोगे इट हैव 4 डोर्स. कितने डोर हैं? 4 डोर्स. क्वेश्चन 4. हु कवर्ड इट विथ गोल्डन फॉयल. इसको गोल्डन फॉयल से किसने कवर्ड किया? आंसर आपको लिखना है महाराजा रंजीत सिंह. महाराजा रंजीत सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन है ई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस. 1 सेंटेंस में इनके क्वेश्चन के आंसर देने. क्वेश्चन 1. हु हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल. गोल्डन टेम्पल की फाउंडेशन किसने की? आंसर लिखोगे ए मुस्लिम संत मेन मीर. एक मुस्लिम संत था, कौन? मेन मीर. लेड द फाउंडेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल. उसने इस गोल्डन टेम्पल की फाउंडेशन की. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2. व्हाट डज महाराजा रंजीत सिंह टू. महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया? आंसर लिखोगे महाराजा रंजीत सिंह रीबिल्ट और रीनोवेटेड इट. उन्होंने इसको दोबारा बना के दोबारा मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन करवाया, दोबारा इसकी मरम्मत करवाई. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. Hello dear students, let's we start science for class 2nd, and today we start reading of chapter 1 types of plants. लर्निंग ऑब्जेक्टिव. हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के अलग अलग प्रकार. प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट और प्लांट के
जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। लुक एट द पिक्चर क्लूज, इन पिक्चर क्लूज को देखो एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड, और इन्हें देखते हुए आपको इस क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना है। फर्स्ट हमारा क्या है, ग्रेप्स, यहाँ फिल करोगे आप ग्रेप्स। सेकंड हमारा है पम्पकिन, सेकंड नंबर पे पम्पकिन राइट करना है। थर्ड नंबर पे मैंगो है। फोर्थ पे हमारा क्या है, मिंट, एंड फिफ्थ पे कोकोनट। सिक्स्थ पे क्या है, तुलसी। सेवन्थ इज़ अ फ्लावर दैट इज़ नोन एज हाइबिकस एंड फिल द क्रॉस वर्ड। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लांट अलग अलग टाइप्स के। प्लांट मेक आवर सराउंडिंग ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, प्लांट्स हमारे सराउंडिंग को कैसा बनाता है, बहुत सुंदर और हरा भरा। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट अराउंड अस, हम क्या देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं अलग अलग टाइप्स के हमारे चारों तरफ। फर्स्ट हम पढ़ेंगे उसी के बारे में, ट्रीज़ के बारे में। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर नोन एज ट्रीज़, जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रीज़। दे हैव स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक, और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और उसको क्या कहा जाता है, ट्रंक कहा जाता है, तना। द ट्रंक हेल्प ए ट्री स्टैंड्स स्ट्रेट एंड अपराइट, और यही ट्रंक क्या करता है, उस ट्री को सीधे खड़े होने में हेल्प करता है। सम ट्रीज़ ग्रो वेरी टॉल, कुछ दो ट्री बहुत लंबी सीधी जाती हैं, ग्रो करती हैं सीधे वाइल अदर्स स्प्रेड आउट वाइड, लेकिन कुछ क्या होती हैं, वहीं अपने चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं पत्तियों के साथ। जैसे एग्जाम्पल है मैंगो, एप्पल, बनियन एंड नीम आर ट्रीज़, ये ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। सेकंड हमारा है शब्स कैसे प्लांट होते हैं, शॉर्ट बुशी प्लांट्स विथ वुडी स्टेम आर नोन एज शब्स, वो प्लांट जो कि छोटे होते हैं साइज़ में, बुशी प्लांट्स यानी झाड़ेदार प्लांट्स, और उनकी स्टेम कैसी होती है, वुडी होती है, थोड़ी मजबूत होती है, उसको शब्स कहते हैं। शब्स हैव वुडी स्टेम दैट राइज अप फ्रॉम द ग्राउंड एंड ब्रांच आउट, और यही वुडी स्टेम जो होती है ये किस लिए हेल्प करती है, उस प्लांट को ग्राउंड से ऊपर खड़े होने में हेल्पफुल होती है। रोज़, तुलसी, हाइबिस्कस एंड हिना आर शब्स, और ये कुछ शब्स के एग्जाम्पल है। जैसे आपने रोज़ और तुलसी का पौधा देखा होगा, हाइबिस्कस एंड हिना मेहंदी का पौधा, हाइबिस्कस ये गुड़हल का फूल जो होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, शब्स के। नेक्स्ट है हमारा हर्ब्स कैसे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल लिफी प्लांट्स विथ वेरी सॉफ्ट स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं और लिफी, उनके लिफ बहुत ज़्यादा होती हैं, पत्तियाँ पत्तेदार, विथ वेरी सॉफ्ट स्टेम, लेकिन स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसको हम हर्ब्स कहते हैं। जैसे ग्रास, कोरिएंडर, मिंट एंड मैरीगोल्ड आर हर्ब्स। ग्रास घास, कोरिएंडर धनिया, मिंट पुदीना, मैरीगोल्ड गेंदा का फूल, ये सब क्या है, हर्ब्स में आते हैं। एक हमारे लिए हिंट, बनाना प्लांट्स आर ए टाइप ऑफ हर्ब्स नॉट ट्री, बनाना प्लांट थोड़ा बड़ा होता है लेकिन ये किस कैटेगरी में आता है, हर्ब्स की कैटेगरी में आता है, ना कि ट्रीज़ की कैटेगरी में। ये पॉइंट आपको याद हो। In next video we read about climbers and creepers. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SSC classes online. Now I will start from second class. Our topic is, जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6 आवर नेबरहुड, यानी कि हमारा जो आस पड़ोस है उसके बारे में रीड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा PT1 एग्ज़ाम हुआ है उससे पहले हमने जो ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, इसके अंदर हमने इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और वर्डनिंग कर लिए थे। जिस स्टूडेंट ने नहीं किए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से करवा रही हूँ। सबसे पहले
चैप्टर नेम ड्रॉ करेंगे आवर नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। उसके बाद हेडिंग डालेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स। हमारा फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। सेकंड है कंफर्टेबल, COMFORTABLE, कंफर्टेबल। थर्ड है मार्केट, MARKET, मार्केट। फोर्थ है एम्बुलेंस, AMBULANCE, एम्बुलेंस। फिफ्थ है इमरजेंसी, EMERGENCY, इमरजेंसी। सिक्स्थ है स्टेशन, STATION, स्टेशन। सेवेंथ है फाइटर्स, FIGHTERS, फाइटर्स। एट्थ है गार्बेज, GARBAGE। नाइन्थ है इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड। टेंथ है स्टेशनरी, STATIONERY, स्टेशनरी। उसके बाद हेडिंग डालनी है डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। हमारा जो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड मीन्स पड़ोस। सेकंड है इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट मीन्स आवश्यक। थर्ड है ग्रोसरी, GROCERY, ग्रोसरी मीन्स किराने का सामान, यानी कि जो हमारे परचून का सामान होता है वो। फोर्थ है स्टेशनरी, STATIONERY, स्टेशनरी मीन्स लेखन सामग्री। फिफ्थ है डिस्पेंसरी, DISPENSARY, डिस्पेंसरी मीन्स दवाखाना। सिक्स्थ है डिपॉजिट, DEPOSIT, डिपॉजिट मीन्स जमा करना। सेवंथ है स्टेशन, STATION, स्टेशन मीन्स स्थान। एट्थ है सर्च, SEARCH, सर्च मीन्स खोज करना। नाइन्थ है गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा। टेंथ है सेफ, SAFE, सेफ मीन्स सुरक्षित। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड मीनिंग्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। जिस स्टूडेंट ने नहीं किए हों वो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न भी करेंगे। आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आवर नेबरहुड, यानी कि हमारा जो पास पड़ोस है या आस पड़ोस जो भी है वो क्या होता है, हमारा पड़ोस कहलाता है, नेबरहुड है, आस पास का जो भी चीज़ें हैं। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड, यानी कि जो हमारे घर के चारों ओर का जो एरिया होता है वो हमारा आस पड़ोस कहलाता है, पड़ोस कहलाता है। द पीपल हु लिव इन द नेबरहुड आर आवर नेबर्स, जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं वो हमारे क्या हैं, पड़ोसी हैं। वी नीड वेरियस थिंग्स डेली दैट वी कुड अवेल फ्रॉम आवर नेबरहुड, हमें हर दिन अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसके लिए? अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कहाँ पर उपलब्ध होती है, हमें हमारे आस पड़ोस में। ए गुड नेबरहुड हैज़ ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेस एंड सर्विसेज दैट मेक आवर लाइफ ईजी एंड कंफर्टेबल, एक अच्छा पड़ोस वो होता है जिसके अंदर सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं जो हमारी लाइफ को आरामदायक और कंफर्टेबल बनाती हैं, इजी बनाती हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लैंडमार्क्स आर फेमस प्लेसेस और बिल्डिंग्स इन ए नेबरहुड दैट हेल्प अस टू फाइंड वेयर ए प्लेस, जो लैंडमार्क्स होते हैं वो किसी भी स्थान पर या किसी भी बिल्डिंग पर वो हमें ये ढूंढने में हेल्प करते हैं कि कोई भी स्थान कहाँ पर है। लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक राइट मार्क्स द प्लेस वेयर आर देयर इज योर नेबरहुड, ये कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं जिनको आपको देखना है और उसके बाद उस पर टिक करना है कि कौन सी पिक आपके पड़ोस में है। जैसे हॉस्पिटल जो आपके आसपास हो, पार्क यहाँ पर ये दिखाया हुआ है ये आपके आसपास हो, नहीं बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड आपके आसपास हो। उसके बाद ये थर्ड जो पिक है इसके अंदर फायर ब्रिगेड ऑफिस है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये अगर आपके आस पड़ोस में तो इस पर भी टिक करना है। और फोर्थ है स्कूल की बिल्डिंग है, तो आपके आसपास स्कूल है तो उस पर टिक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। थैंक यू।